देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, दुरुपयोग करने का कीर्तिमान स्थापित कर रही है, दिल्ली और देश ने देखा है। ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी के मामले में जो ऑर्डर आया और सोरेन साहब के मामले में हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आया, उसने ईडी के केस की धज्जियां तो उड़ाई ही, भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी चेहरे पर कानूनी तमाशा भी मारा है। तो अब जैसे ही भाजपा को लगा कि बिना बेल ऑर्डर की कॉपी के हाई कोर्ट से वो बेल ले आए, जैसे ही लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से इनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, उन्होंने सीबीआई के जरिए एक और फर्जी केस जो है वो अरविंद केजरीवाल जी पर चस्पा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, तानाशाही की जो राजनीति है, अहंकार की जो राजनीति है, उसको एक्सपोज करने के मकसद से आज हम यहाँ पे इकट्ठा हैं। हम दुनिया और देश के सामने दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको न तो संविधान से प्यार है, न लोकतंत्र से प्यार है। भारतीय जनता पार्टी इस सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है, इस सिस्टम के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, कहीं कोई शराब नीति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी राजनीति है। गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। गड़बड़ कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के सियासत करने के तौर तरीकों में। गड़बड़ क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती, संविधान का सम्मान नहीं करती, वहाँ गड़बड़ है और वो दुरुस्त करेगी इस देश की जनता आने वाले वक्त में जरूर। गंदी राजनीति नहीं हुई, गंदी राजनीति तो अब हो रही है। सातों की सातों सीटें ली है इन्होंने, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। पब्लिक पानी के लिए त्राही त्राही मचा रही है। ये कैसी सीटें ली है, कैसा इलेक्शन हुआ है जो सातों सीटें इनके पल्ले पड़ी हैं, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। फिर कह रहे गंदी राजनीति हो रही है। गंदी राजनीति तो मोदी की राजनीति हो रही है। हमें तो हमेशा आस लगी रही है कि वो रिहा होंगे, पूरी उम्मीद करते हैं कि रिहा होंगे, लेकिन बात वही आगे रुकती है कि सेंटर में सरकार किसकी है। वो चाहेगी तो रिहा होंगे ना, वो चाहती ही नहीं है कि रिहा हो पाए। वो चाहे तो रिहा हो जाए। आज अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आज रिहा हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे बिल्कुल। देखिए, देश में नरेंद्र मोदी तानाशाही लाना चाह रहे हैं। हालांकि देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में उनको 400 के सपने देख रहे थे, मैंडेट नहीं होने दिया। लोगों ने इनको सबक सिखाया है, पर नरेंद्र मोदी सबक नहीं ले रहे हैं। एक बात बताइए, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने देना है तो सीबीआई जो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है उसको अपनी इकाई बना करके अरविंद केजरीवाल को बंद रखने की साजिश करना, तो ये लगता है कि देश के जनतंत्र सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है। तो आज आप विरोध ये देख रहे हैं, ये विरोध ये दिल्ली की जनता सड़कों पर है, कह रहा है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करो, अरविंद केजरीवाल के गलत तरीके से जेल में रखना बंद करो, अरविंद केजरीवाल को रिहाई करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लड़ाई सड़कों पर भी, ये लड़ाई संसद में भी और ये लड़ाई न्यायालय में भी लड़ी जाएगी।